आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ चंपावत को हेली सेवा शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए हेली सेवा का वर्चुअल रूप से फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी हेली सेवा की तैयारी कर रही है। त्रियुगी नारायण लैंसडाउन के लिए भी हेली सेवा की तैयारी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नई टर्मिनल का शुभारंभ किया गया है। अब शीघ्र जॉलीग्रांट से पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर देहरादून, अमृतसर, दून, पंतनगर, दून, अयोध्या रूट्स पर भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद त्रियुगी नारायण लैंसडाउन जैसे स्थानों के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत की जा रही है। रोडवेज कर्मियों का एरियर डीए मंजूर। तो रोडवेज बोर्ड ने अपने बस बेड़े में 275 नई बसें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही कर्मचारियों की लंबित मांगों पर निर्णय लेते हुए 7वें वेतनमान के एरियर भुगतान और 4% डीए बढ़ोतरी के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दे दी है। हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई से शुरू होगी। तो श्री हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा 25 मई से शुरू होगी। सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव राधा तुड़ी से मुलाकात कर श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने बताया कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए गुरुद्वारा ट्रस्ट की ओर से 25 मई का दिन तय किया गया है। इस बार यात्रा को 10 अक्टूबर को बंद कर दिया जाएगा। सत्यपाल मलिक के घर दफ्तर पर छापे। तो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के परिसरों पर गुरुवार को छापा मारा। श्रीनगर क्षेत्र में 5 महिलाएं गुलदार के हमले में घायल। तो श्रीनगर क्षेत्र में गुरुवार को गुलदार ने 5 महिलाओं को घायल कर दिया। विकास खंड कीर्तिनगर के अंतर्गत ग्राम सभा ने थाना में घास लेने गई 3 महिलाओं पर गुलदार ने हमला बोल दिया। घायल महिलाओं को बेस चिकित्सालय श्रीकोट में भर्ती कराया गया। स्कूलों में आज अवकाश। तो खंड शिक्षा अधिकारी दयवंती रावत ने बताया कि गुलदार की दहशत को देखते हुए शुक्रवार को कीर्तिनगर विकास खंड के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज, माध्यमिक, प्राथमिक एवं अशासकीय और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। बकरी के दूध से बने साबुन पर बॉलीवुड फिदा। तो अभी नेत्रियों और सौंदर्य निखार के लिए न जाने कितने साबुनों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यह जानकर ताज्जुब होगा कि बकरी के दूध से बने साबुन पर कई अभी नेत्रियां फिदा हैं। श्रीनगर क्षेत्र में गुलदार ने 5 महिलाओं पर किया हमला। तो लोगों में पसरी दहशत। अलग अलग हादसों में घायल सभी महिलाएं अस्पताल में भर्ती हुई। आईपीएल 22 मार्च से पहला मुकाबला चेन्नई और बेंगलोर के बीच होगा। उपनल कर्मियों का 10% मानदेय बढ़ेगा। तो प्रदेश के 25,000 उपनल कर्मचारियों का 10% मानदेय बढ़ेगा। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। राम मंदिर निर्माण के बाद भी खत्म नहीं हो रही नकारात्मक लोगों की नफरत। तो प्रधानमंत्री ने गुजरात में कहा, कांग्रेस ने विकास और विरासत के बीच संघर्ष में खाई पैदा की। उत्तरकाशी आसमान के नीचे बर्फ़ के ऊपर हो रही पढ़ाई। तो उत्तरकाशी जिले में स्थित राजकीय हाई स्कूल फिताड़ी की छात्र छात्राएं बृहस्पतिवार को खुले आसमान के नीचे बर्फ़ की चादर के ऊपर पढ़ते दिखाई दिए। हिमस्खलन से रूसी पर्यटक की मौत। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन की चपेट में आकर एक रूसी पर्यटक की मौत हो गई। किसान आज मनाएंगे काला दिन, 26 को आक्रोश रैली। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब हरियाणा के बीच जिंद की खनौरी सीमा पर किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्य के गृह मंत्री अनिल विज पर हत्या का मामला दर्ज करने और मृतक परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है। उपनल कर्मियों का 10% मानदेय बढ़ेगा। तो सचिव सैनिक कल्याण ने कहा, जल्द जारी होगा मानदेय बढ़ोतरी का शासनादेश। केंद्र से पूंजीगत निवेश के लिए 372 करोड़ रुपए जारी हुए। 15 वर्ष पुराने वाहनों की फिटनेस 1 वर्ष तक पुरानी दरों पर होगा। तो प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की फिटनेस 1 वर्ष तक पुरानी दरों पर कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
तदर्थ पदोन्नति की अनुमति के शासनादेश की फाइल गुम, तो शासन और शिक्षा निदेशालय में नहीं मिल रही फाइल, दोनों ने कराया मुकदमा। तो शिक्षा निदेशालय और शासन में शिक्षकों की तदर्थ पदोन्नति की अनुमति के शासनादेश की फाइल नहीं मिल रही है, जिससे शिक्षकों की वरिष्ठता तय न होने से 4000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति लटक गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक मामले में शिक्षा निदेशालय ने रायपुर थाने और शासन ने पलटन बाजार पुलिस चौकी में फाइल गुम होने का मुकदमा दर्ज कराया है। संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के शिक्षणेतर पदों पर भर्ती पर लगी रोक हटी। तो शासन ने संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर पदों पर भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। शासन ने कुछ शर्तों के साथ भर्ती की अनुमति दी है। सचिव चंद्रेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। महाभारत ट्रेल जल्द विकसित किया जाएगा। विशेषाधिकार समिति के समक्ष मुख्य अभियंता पेश हुए। परिवहन निगम दिल्ली रूट के लिए जल्द खरीदेगा 175 बसें। डाइट की नियमावली बनाने के निर्देश दिए। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की नियमावली बनाने के लिए निर्देश दिए। यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर विभाग अधिकारियों के साथ हुए बैठक में मंत्री ने क्लस्टर विद्यालयों की प्रगति की भी समीक्षा की। गढ़वाल के 5 जिलों में इस बार छलकेंगे नई मेट्रो शराब के जाम। फर्जी डिग्री प्रकरण में जवाब मांगा, 10 दिन के भीतर सरकार को देना होगा जवाब। मामले में 11 मार्च को होगी अगली सुनवाई। बर्खास्त कर्मियों के मामले में सुनवाई 29 को। तो हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुना याचिकाकर्ताओं का पक्ष। जोशीमठ भूदशा मामले में सुनवाई 10 जून को होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 को उत्तराखंड आएंगे। यात्रा शुरू होने से पहले 4 धाम के मार्गों को दुरुस्त करें। प्रदेश के हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दे गए संतोष। महिला बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, देश और प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को हर तरफ से न्याय दिलाने की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं में भरा जोश। जल्द घोषित होंगे प्रत्याशी, बैठक 28 को। तो लोकसभा की 5 सीटों पर भाजपा जल्द प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सीएससी में वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। हल्द्वानी हिस्सा वांटेड सहित 4 और आरोपी दबोचे गए। आयरन स्क्रैप कारोबारियों के गोदामों पर मारा छापा। बद्रीनाथ धाम में 5 फीट बर्फ। तो बद्रीनाथ धाम में 4 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे धाम में 5 फीट से अधिक ताजी बर्फ जम चुकी है। प्रदर्शनी में गिनाई योजनाएं। पौड़ी में जनाक्रोश रैली निकाली, बाजार बंद किया। दून में बीएड डीएलएड प्रशिक्षकों का सचिवालय कूच। तो पुलिस ने इनकम टैक्स किराए पर रोका। युवा सड़क पर ही धरने पर बैठे। एलटी प्रवक्ता की विज्ञप्ति जारी करने की उठा रहे मांग। तो बीएड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने गुरुवार को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया। हालांकि पुलिस ने इनकम टैक्स तिराहे पर रोक दिया, जिसके बाद वे सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने एलटी और प्रवक्ता के पदों पर विज्ञप्ति जारी करने की मांग उठाई। उत्तराखंड बीएड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में बेरोजगार दोपहर करीब 12 बजे परेड ग्राउंड में एकत्र हुए। इसके बाद वे रैली के रूप में कनक चौक की ओर निकले, जिसके बाद वे सचिवालय की ओर निकले। जैसे ही वे इनकम टैक्स तिराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने बैरियर लगाकर रोक दिया। इसके बाद वे धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 2 बजे तहसीलदार सदर सादाब ने मौके पर ज्ञापन लिया। इसके बाद बेरोजगार वहां से लौट गए। इस दौरान उत्तराखंड बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉय पवार, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सेमवाल, सुलोचना इस्टवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष टीरी सचिन, पूर्व अध्यक्ष बेरोजगार संघ कमलेश भट्ट, विपिन डोभाल और प्रमोद चौहान मौजूद रहे। इन मांगों को भी रखा। तो कला वर्ग की भर्ती नियमावली की विसंगति दूर कर एलटी के 1572 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति आचार संहिता से पहले जारी हो। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग में सीधी भर्ती
के अधियाचित 613 रिक्त पदों पर आयोग में लंबित अधियाचन में विद्यमान दिव्यांगजन आरक्षण की विसंगति का निराकरण किया जाए। बकाया वेतन के लिए आंदोलन की चेतावनी तथा शासकीय महाविद्यालयों में बजट न मिलने से वेतन का संकट खड़ा हो गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से वेतन जल्द न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आशाओं की समस्याओं को उठाया। नगर निगम कर्मचारियों का 26 फरवरी से धरना। डीवीएस के 2 छात्रों को गोल्ड मेडल तो श्री सुमन विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में डीवीएस पीजी कॉलेज की प्रिया महावर व निहारिका को गोल्ड मेडल मिला। शहीद स्मारक तोड़ने पर पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन। 4 धाम यात्रा की तैयारियां 30 अप्रैल तक पूरी करें। उत्तराखंड के कलाकारों के लिए कोर्स बनाए सरकार। बात करते जॉब प्लेट को लेकर के तो उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग में 417 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 55 जूनियर ऑफिसर ड्यूटी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 27 कोऑर्डिनेटर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय में रोजगार के मौके तो 260 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 39 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एवं कंसल्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 15 असिस्टेंट रजिस्ट्रार जूनियर टेक्नीशियन आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पेयजल कर्मियों ने फूका आंदोलन का बिगुल। शिक्षिका से 37 लाख रुपए ठगने वाला चढ़ा एसटीएफ के हत्थे। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। शराब की कैंटीन में झंगोरा और मंडुआ परोसने पर मिलेगी छूट। राज्य के लिए बढ़ाई 10,000 करोड़ ऋण सीमा। होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन 100 रुपये मिलेगा भोजन भत्ता। तो अंतर जनपदीय राज्य की सीमा के अंतर्गत निर्वाचन विभिन्न मेलों व रैतिक परेड में ड्यूटी करने वाले जवानों को अब 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भोजन भत्ता मिलेगा। महाराजा अग्रसेन चौक पर प्रिंस चौक का बोर्ड लगाने पर आपत्ति दर्ज की गई। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में एक और आरोपी गिरफ्तार। तो रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में एसआईटी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एटीएम कार्ड बदलकर निकाले 25,000 रुपये, मुकदमा दर्ज। देहरादून से खबर आई है। अब अफसरों की बारी। एसआईटी ने डीएम को भेजा पत्र। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क, पहाड़ों में पाले की चेतावनी। तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो गया है। दिन में चटक धूप चुभने लगी, हालांकि सुबह शाम ठिठुरन बरकरार है। गुरुवार को पर्वतीय क्षेत्रों में बादल मंडराने के बीच चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाले को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ई रिक्शा के पहिए तले कुचल रहे नियम। तो हाईवे पर संचालन न करने का फरमान सुनाने के बाद अफसरों ने झांकने की भी नहीं समझी ज़रूरत। गढ़ी डाकरा और प्रेमनगर में एसटीपी निर्माण का रास्ता साफ। तो छावनी परिषद देहरादून अंतर्गत गढ़ी डाकरा व प्रेमनगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। एसटीपी के लिए जमीन उपलब्ध न होने के कारण मामला फंसा था। बीएड डीएलएड परिषदों ने किया सचिवालय को उच्च। अब 12 कमरे वाले भवन भी बन सकेंगे होम स्टे। उत्तराखंड में नर्सिंग इंटर्न्स को मिलेगा स्टाइपेंड। तो उत्तराखंड में नर्सिंग इंटर्न्स को अब जल्द ही स्टाइपेंड मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर शासन से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नहर कवरिंग के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई। कबाड़ कारोबारियों पर छापे में 6 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई। तो इसके व्यापारियों ने अपनी गलती मानते हुए 1.49 करोड़ रुपए जमा कराए। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास हुआ। जुआ खेल रहे 13 आरोपी गिरफ्तार हुए। रष्टी घपले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ब्रह्मपुरी में चोरी के 5वें दिन लिखी पुलिस ने रिपोर्ट। पौड़ी के छात्र नेताओं का परिसर गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन के चिन्हारी सौण में सड़क हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। तो थाना धरासू के अंतर्गत बनचोरा दीवारी खोल में देर शाम एक बुलेरो वाहन अनियंत्रित होकर के 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक और महिला समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसे में सूचना पर धरासू पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से निकालकर 108 सेवा
से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उखीमठ में व्यापारियों ने किया मंथन किया। श्रीनगर में गुरिल्लाओं ने आक्रोश जताया। ऋषिकेश में योग महोत्सव 15 मार्च से होगा शुभारंभ। मुर्दे को जिंदा दिखाकर बनाया मलिक का बगीचा, तो मास्टरमाइंड मलिक और उसकी पत्नी साफिया समेत 6 लोगों पर सरकारी भूमि खुर्द-बुर्द करने का आरोप है। नेपाल सीमा पर बढ़ी चौकसी, चोर रास्ते पर निगरानी जारी है। आयोग जल्द तैयार करेगा रिपोर्ट, तो बनभूलपुरा में हुआ हिंसा की रिपोर्ट तैयार करने को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। अनुभवी पुलिसकर्मी कर रहे लिखा पढ़ी। मलिक से 2.44 करोड़ वसूली को आरसी जारी किया। एसएसजे प्रयोगात्मक परीक्षा 26 से, तो एसएसजे परिसर बीएससी तृतीय सेमेस्टर वायु वर्ग के छात्रों की जंतु परीक्षा विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। प्रयोगात्मक परीक्षा 26 और 27 फरवरी को विभाग में होगी। बागेश्वर में बैठकी होली का आयोजन 24 को होगा। अचानक गिरे हिमकर्ण, फिर खिली धूप, तो अल्मोड़ा में सुबह चटक धूप के बाद दोपहर में बदला मौसम का मिजाज। हिमपात से तापमान में गिरावट आई। कपकोट के ऊंचे हिमालयी गांव में दूसरी बार बर्फबारी हुई। पिथौरागढ़ में बिना बारिश के गिरे हिमकर्ण। पृथक आश्रित को दिया बीमा का क्लेम चेक। खेड़ा में अनशन शुरू, 25 को आत्मदाह की चेतावनी। तो शिक्षक विषय पुल सहित अन्य मांगे लेकर ग्रामीण हुए मुखर। तो 5 सूत्रीय मांग को लेकर के दूरस्थ खेड़ा वासियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। खराब बस से भेज दिए यात्री, दूसरे दिन भी दिया दगा। गढ़वाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, तो मानदेय बढ़ोतरी समेत अन्य मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं कार्यकर्ता। कलजी-खाल बीडीसी में उठे शिक्षा और पेयजल के मुद्दे। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बाधित हुआ। हरसिल, गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी जारी है। देहरादून से आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या रवाना हुए राम भक्त, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गढ़ी कैंट में 57 करोड़ से सिविल लाइन डाली जाएगी। 15 से 21 मार्च तक आयोजित किया जाएगा योग महोत्सव। कल से शुरू होगा जूजित्सु का मुकाबला। दोपहिया बुक कराया, हाथ में चालन थमाया। छात्रों को दिए रचनात्मकता के टिप्स। माजी ग्रांड में स्टोन क्रशर के विरोध में उतरी महिलाएं। चांदबारी में महिलाओं की संदिग्ध हालत में मौत हुई। तो डोईवाल से खबर है, चांदमारी में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसका शव घर में पंखे से लटका मिला। टैक्सी मालिकों ने यूनियन के दफ्तर में की तालाबंदी, तो ऋषिकेश से खबर आई है। मॉनिटरिंग में ढील बरती तो जेई और एसडीओ पर होगी कार्रवाई। पुलिस की फटकार के बाद एटीएम की व्यवस्था सुधारित, रुड़की से खबर आई है। साइलेंसर से पटाखे छोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया। अगले हफ्ते से चलेंगी रद्द ट्रेनें। तो लक्ष्य से खबर है, हर साल की तरह इस बार भी कोहरे के कारण मुरादाबाद मंडल की कई गाड़ियां 2.5-3 महीने से बंद हैं। इनमें कुछ ट्रेन लक्सर, हरिद्वार और लक्सर रुड़की से गुजरने वाली भी हैं। अगले हफ्ते से ये सारी ट्रेनें फिर से चलने लगेंगी। दुकान तोड़कर पार्किंग के लिए रास्ता बनाने पर भड़के व्यापारी, तो अल्मोड़ा में पालिका पर लगाए जबरन दुकान तोड़ने का दबाव बनाने का आरोप। फौजी बताकर सहायक प्राध्यापक से 1.5 लाख रुपए ठगे। तो चौकुटिया से खबर है, लापता महिला का शव मिला। हत्या मामले में आरोपी दोष मुक्त हुआ। जंगल में जाकर मानसिक विक्षिप्त से छेड़छाड़ किया। ग्रामीण पर चाकू से हमला करने का आरोप, मुकदमा दर्ज किया। तो मोतिया पाथर से खबर आई है। आंगनवाड़ी वर्कर मांगे पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार करेंगे। खेल प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। नगर निगम के साथ घाटे के सौदे में फायदा किसका, तो बेशकीमती जमीन के बदले नांग वाली जगह ले रहा है निगम। दून में क्रॉस कंट्री 25 फरवरी को होगा। 5400 ग्रेड पे वाले शिक्षकों को राजपत्रित का दर्जा जल्द। तो राज्य में अंतरमंडलीय तबादले का रास्ता खुलने से एलटी कैडर के 500 से ज़्यादा शिक्षकों को लाभ मिलेगा। शिक्षक वर्षों से अंतरमंडलीय तबादलों की मांग करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ 5400 ग्रेड पे पा रहे शिक्षकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा भी जल्द मिलने जा रहा है।
बेसिक शिक्षक मायूस, तो अंतर्मंडलीय तबादले की सुविधा एलटी कैडर शिक्षकों को तो मिल गई, लेकिन बेसिक शिक्षक मायूस हैं। एलटी की तरह ही कई बेसिक शिक्षक भी अपने मूल मंडल जिले से दूसरे मंडल जिले में तैनात हैं। डॉक्टरों ने साइकिल चलाकर दिया संदेश, 3D के डेवर से शोध कर सकेंगे मेडिकल छात्र। सेलाकुई और त्यूनी में घंटों गुल रही बिजली। चांदमारी में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौसम चक्राता में तापमान -2 डिग्री तक लुढ़का। उत्तराखंड पात्रता परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हुआ। समूह ग के 223 पदों पर 28 तक करें आवेदन। हरिद्वार में 83% मतदान का लक्ष्य रखा गया। खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत पर रुद्रपुर में किसानों का प्रदर्शन तो पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई। वहीं खबर रुद्रपुर से महिला की जमीन पर ले लिया 27 लाख का लोन। काशीपुर महिला की मायके में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वादी पर 7.74 लाख भुगतान करे बीमा कंपनी। उत्तराखंड कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा के रडार पर। महारा चुनाव लड़े तो संगठन संचालन दूसरा करें, तो आम चुनाव में हरिद्वार से महारा का नाम आने के बीच रावत का दाव। भाजपा में लोकसभा उम्मीदवार तय करने के लिए तैयारियां तेज हुई। संस्कृत विश्वविद्यालय में भर्ती से रोक हटी। पौड़ी की समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरे लोग। सड़क के लिए बारिश में भी अनशन दिया, तो विनायक धार जंगल में बारिश एवं बर्फबारी के बीच ग्रामीण 4 सूत्री मांगों को लेकर अनशन गुरुवार को भी जारी रहा। 2 शिक्षिकाओं में विवाद पर जांच बैठी। तो हल्द्वानी से खबर है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में 2 शिक्षिकाओं के बीच का विवाद अब शिक्षक नेताओं के लिए सिरदर्द बन गया है। सोशल मीडिया साइट्स में दोनों के बीच का विवाद की वीडियो इस कदर वायरल हो रही है कि गुरुवार को राजकीय शिक्षक संघ के प्रांत, मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। बेताल घाट के तल्ला वर्धो में तेंदुए का मृत शावक मिला। मुकेश बोरा का नैनीताल दुग्ध संघ का अध्यक्ष बनना तय है। प्रेमिका से विवाह नहीं होने पर जवान फंदे पर लटका। तो रुड़की से खबर आई है, प्रेमिका से विवाह नहीं होने से परेशान सेना के जवान ने टॉयलेट की खिड़की में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जवान के परिजनों को आत्महत्या की जानकारी दी गई। पैथोलॉजी लैब संचालक पर हमला, लैब में तोड़फोड़ की गई। दूल्हे के पिता से हुई लूट में केस दर्ज। स्कूलों का आरटी बजट रोका, दाखिले पर संकट। तो देहरादून के 45 स्कूलों पर रजिस्ट्रेशन फीस न भरने का आरोप। मामले में स्कूलों और विभाग में है विवाद। सरकारी विद्यालयों में 5 दिन सब्जी खिलानी होगी। तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में सप्ताह में 5 दिन सब्जी भी खिलानी होगी, जिसमें से 4 दिन हरी सब्जी देनी अनिवार्य है। वहीं डीजी शिक्षा वंशधर तिवारी के इस आदेश का शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षक बोले 5 से 8 रुपए में कैसे खिलाएंगे। तो शिक्षकों का कहना है कि प्राथमिक में प्रति बच्चे के खाने के लिए 5 रुपये 45 पैसे प्रति दिन मिलता है, जबकि जूनियर में 8 रुपये 17 पैसे प्रतिदिन सरकार देती है। ऐसे में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन सब्जी खिलाना मुमकिन नहीं है। तेल, गैस और मसाले भी इस पैसे में से खर्च होते हैं। 4 जिलों में कल से हल्की बारिश होगी। तो उत्तराखंड में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। वहीं शनिवार से सोमवार तक पहाड़ के 4 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। रोडी बेलवाला में कुकर्म का विरोध करने पर की थी मासूम की हत्या। तो पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आरोपी दीपक ने खोला हत्या का राज। भगवानपुर में भू जलस्तर चिंताजनक बना हुआ है। बाजपुर में डंपर की टक्कर से छात्र की मौत, परिजनों ने जाम लगाया। तो हादसे में बाइक सवार 2 साथी घायल। बीए प्रथम सेमेस्टर का छात्र था युवक। डंपर चालक गिरफ्तारी को ट्रैक्टर खड़े कर लगाया जाम। ट्रक की टक्कर से ई रिक्शा सवार छात्रा घायल हो गए। बढ़ती दहाड़ सिसक रहा पहाड़। तो राज्य में गुलदार और बाघ की बढ़ती संख्या से घट रहा उनका पर्यावास क्षेत्र।
रामपुरा कांड में बचाव के पक्ष में अदालत में बहस हुई। दिन दहाड़े गुलदार का हमला, 4 महिलाएं घायल हो गई। हेमकुंड साहिब में 5 फीट, घांगरिया में 2 फीट से अधिक है बर्फ। उत्तराखंड परिवहन निगम खरीदेगा 175 बसें। बाजपुरा में डंपर ने 3 को रौंदा, बीए के छात्र की मौत हो गई। पौड़ी की सड़कों पर उमड़ा सैलाब, बाजार बंद रहा। बाइक से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। 2 युवक नाबालिग को बाइक पर ले गए, जंगल में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की। ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ी घटना टल गई। कपकोट में हिमालयी गांव में हिमपात हुआ। शिशु की मौत में 72 घंटे बाद भी नहीं आई पीएम रिपोर्ट। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का बदलेगा स्वरूप। बसों के पुर्जे ढीले और निगम की व्यवस्था। 70 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, एक आवासीय भवन सील किया गया। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। आड़त बाजार में मुआवजा दर 2.15 लाख रुपए तय, व्यापारियों ने मांगा मनचाहा प्लॉट। बेरोजगारों ने किया सचिवालय कूच। सहायक अध्यापक व प्रवक्ता पदों की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर के बीएड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सचिवालय कूच किया। समस्याएं हल नहीं हुई तो निकाली जन आक्रोश रैली। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में गश्त बढ़ाई। बद्रीनाथ धाम में 5 फीट जमी है बर्फ। ट्रीटमेंट में लगी मशीन कंपन से मकानों में बढ़ने लगी दरारें। तो गोपेश्वर से खबर आई है। भारी विरोध के बीच चांदली खाल रड़ुआ रेशू सड़क का सर्वे शुरू हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं कार्य बहिष्कार पर डटी। शिक्षक संघ के भट्ट अध्यक्ष और चमोली मंत्री बने। सैंपल फेल होने पर एक कंपनी और 2 विक्रेताओं पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। डीजे वाले बाबू अब पुलिस की अनुमति से ही बजेगा गाना। तो धार्मिक आयोजनों में कौन कौन से गाने बजेंगे देनी होगी सूचना। भड़काऊ गाने बजाने पर दर्ज होगा मुकदमा। लोकसभा निर्वाचन की तैयारियां परखी। हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा घायल। तो हैदराबाद से खबर है। भूपतवाला में पूरा हुआ अस्पताल का काम। एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है प्राथमिक विद्यालय, बच्चे परेशान। तो सुल्तानपुर से खबर है। भवन के अभाव में बरामदे और अतिरिक्त कक्ष में बैठकर पढ़ रहे हैं बच्चे। दुष्कर्म में नाकाम होने पर मासूम को उतार दिया था मौती घाट। 1 साल बाद भी नहीं बन सका ओवरहेड टैंक। अब्दुल मलिक के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। हैदराबाद में सलमान से पुलिस ने मांगे दस्तावेज। तो हैदराबाद के सलमान को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। उससे पुलिस ने कई प्रपत्र मांगे हैं, साथ ही पैसों का स्रोत भी पूछा। उधर अन्य एजेंसी भी सलमान की जांच कर रही है। बेताल घाट में संदिग्ध हालत में तेंदुए की मौत हो गई। रोडवेज 130 बसों को खरीद को मंजूरी मिली। मुक्तेश्वर में 10 मिनट तक गिरी बर्फ, नैनीताल में फाहे। छात्राओं ने मेहंदी रचाई, वोट की कीमत बताई। हेलीकॉप्टर उड़ने लगा, पर्यटन को मिलेगी उड़ान। ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में हिमपात, ठंड बढ़ी। मोबाइल सेवा ठप, लोग परेशान। तो चंपावत से खबर रही है। टनकपुर और बनबसा में मिलेगी इको की सौगात। डुंगरा बोरा स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा के नहीं है इंतजाम। तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भवन की छत गिरने का बना रहता है खतरा। बिजली लाइन में करंट से ठेकाकर्मी झुलसा। घर बैठे मतदान कर सकेंगे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता। 9,858 विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। चंपावत हाई स्कूल में 2,995 छात्राएं देंगे परीक्षा। अटल उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों के कई पद रिक्त हैं। तो चंपावत से खबर आई है। कपकोट के पिंडर सरयू घाटी के गांव में बिछ गई बर्फ की चादर। अल्मोड़ा में दिन दहाड़े किशोरी का अपहरण, दुष्कर्म का प्रयास किया गया। श्रेष्ठ किताबों के चयन का माध्यम है पुस्तक मेला। जदरपुर में आवाजाही बन सकती है जानलेवा। किसानों ने भरी हुंकार, गोली